क्या आपको कॉन्स्टेंटली ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग पे कोई पत्थर मारता जा रहा है, आप अपने दिमाग पे हैमर मारते जा रहे हो और आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और अब आप इसका क्या करो? ठीक है, तो यू आर नॉट अलोन इन दिस। एवरीबडी हैव दिस फेज इन देयर लाइफ जहाँ पे वो स्टक फील करते हैं, स्टकनेस फील करते हैं। येस, स्टकनेस इज अ रियल वर्ल्ड एंड अ रियल थिंग हैपनिंग टू लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू एंड यू योरसेल्फ। सो जब आपको फील होता है कि आप स्टक हो गए हो ना, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर जाता है। नो मैटर विच डायरेक्शन यू गो टू, आपको लगता है कि कुछ ना कुछ गलती हो रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे नहीं पता, मैं कैसे जा रहा हूँ मुझे नहीं पता, मुझे क्या करना चाहिए मुझे नहीं पता, मेरे को कौन से रास्ते पे जाना चाहिए मुझे ये भी नहीं पता। तो इफ यू आर इन दिस पोजिशन ऑफ स्टकनेस, then this video, my love, is for you. So welcome back everyone to the amazing show, and I'm your manifestation therapist who help you heal and manifest your dream life. Before I go further, if you want my free manifestation ebook, just click the link below so that we can connect, and you will get the free manifestation ebook, and it just gonna transform your life. Like this video is gonna transform your life, because anything we listen, anything we do, any quote we hear or anybody is saying anything और वो हमारे दिमाग में छोटा सा स्टक हो जाता है ना, तो हमारी लाइफ में हम काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर पाते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस अमेजिंग वीडियो। सो if you're stuck, it's a good news. It's a good news because you know you are stuck and now you want to unstuck yourself. Now you want to unstuck your life, whether it's anything. कोई भी आप मतलब इतना constant pressure ले रहे हो ना, it's not, sometimes it's not about कि आप क्या करो और कहाँ जा रहे हो और कैसे जा रहे हो. Sometimes it's about you are trying too hard. You are being too hard on yourself, and maybe this is the time that you are trying too hard on something and those things are not happening. Maybe because you are not taking the aligned actions, maybe because you are not taking the actions in the right direction, maybe because you are meant for something else और आप कुछ और कर रहे हो जिंदगी में. Maybe आपका वो जो पर्टिकुलर स्टकनेस जो आपको फील हो रही है ना अपने अंदर, वो आपको एवेल्यूएट करना चाह रहा है कुछ और बनने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, हमारी लाइफ में हम जब भी जितनी बाहर भी स्टक फील करते हैं, मैंने मेरी पर्सनल लाइफ में देखा है, जब मैं बहुत ज़्यादा स्टक फील करती हूँ, मुझे लगता है कोई रास्ता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे एक बात समझ में आ चुकी है कि उसके बाद जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो बहुत ही अल्टीमेट होता है, वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है. उसके बाद में जो इंसान, जो डायमंड, एक और वो जो पॉलिश होती है ना मेरे पे, क्योंकि इट्स लाइक यू आर अ डायमंड, ठीक है, बट आप रॉ डायमंड हो, आपको वो प्रॉपर शेप लाने में इट्स गोना टेक सम टाइम, और भगवान आपको ना थोड़ा घिसता है. सो जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट लाइफ में आपके साथ ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहाँ पे आपको ये फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हो, बट दैट डजंट मीन यू स्टॉप लिविंग योर लाइफ. यू स्टार्ट स्पेंडिंग ऑल योर डेज ऑन द बेड एंड विद ऑल द स्क्रोलिंग, एंड वो कंबल ओढ़ के सिर्फ स्क्रॉलिंग करे जा रहे हो आप. इट डजंट मीन कि यू प्ले विक्टिम ऑल द टाइम, कि बस आप जिंदगी में सबको अपनी कथाएं जाके सुनाए जा रहे हो कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, एंड यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर. दैट डजंट मीन स्टकनेस. मतलब ये नहीं होता है कि आपको अब ये करना चाहिए आप अपनी ज़िंदगी में. इसका मतलब ये होता है कि अब आपको एवेल्यूएट होना चाहिए कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या बनना है. क्योंकि जब भी हम स्टक फील करते हैं ना, देयर इज अनदर साइड टू इट जो हमें चाहिए होती है. तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमें चाहिए वो वैलिड भी है कि नहीं है, हम सही दिशा में काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक द पॉइंट ऑफ अ करियर. आप अपनी जॉब में, आप अपना ग्राइंड कर रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कितनी मतलब आपकी सैलरी भी इतनी कम है, यू आर जस्ट गोइंग, इट्स ऑल गोइंग टू द वेस्ट. आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दे पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू डू मच इन लाइफ, पर्सनल लाइफ, ठीक है, आप सिर्फ जॉब कर रहे हो. तो यू फील सो स्टक इन साइड यू ना कि आप दूसरा पर्सपेक्टिव सोच नहीं पाते उस समय. तो दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है? आपको ये नहीं जीना, गॉट इट, आप स्टक फील कर रहे हो, आपको ये जिंदगी नहीं जीनी. तो व्हाट्स द अदर साइड ऑफ इट? अगर आपको हेल्थ इश्यूज है, आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हो, कभी आपके पाँव में दर्द हो रहा है, कभी कमर में दर्द हो रहा है, कभी चक्कर आ रहे हैं, तो व्हाट्स यू आर फीलिंग स्टक, यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट इट कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मैं इतनी बीमार रहती हूँ, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है. तो व्हाट्स द अदर साइड ऑफ इट? यू जस्ट नीड टू सी कि आप यहाँ हो, तो व्हाट्स द अदर साइड ऑफ लिविंग जो आपको चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट्स अ रिलेशनशिप, अगर आपका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, यू आर always having the conflicts and you're always having something on the another on your plate, रोज लड़ाई हो रही है किसी ना किसी बात पे,
तो what's the other side of it? Maybe the other side is you need to leave the relationship. Maybe the other side is you need to give yourself space. Maybe the other side is you need to improve yourself to improve your relationship. ठीक है? और you know what's the other side of it? Because ऐसा नहीं होता relationship. It's like ताली दोनों हाथों से बचती है. फॉर एग्जाम्पल इवन इट्स अ करियर, यू वांट, अगर आप करियर में स्टक फील कर रहे हो तो व्हाट्स द अनदर साइड ऑफ इट? यू वांट टू डू समथिंग एल्स, यू वांट टू फॉलो योर पैशन, यू वांट टू स्विच द जॉब. what it is that you will feel unstuck in? You need to have that clarity in your head. And I ask you this question: if you're feeling stuck, what's the other side of unstuck? what you will call it कि ये चीज unstuck होती है, इसको अनस्टक कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टक इन योर फाइनेंशियल सिचुएशंस की आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास कुछ काम करने के पैसे नहीं है, हॉबीज ज्वाइन करने के पैसे नहीं है, आप एक जॉब करते हो जो 25-30 हज़ार की है, 40 हज़ार की है मे बी, पर आप उसमें अपना गुजारा नहीं कर पा रहे. यू हैव फैमिली टू take care of and lot of things. तो what's the other side of it? Just think about it. इसके अलावा दूसरा पहलू है क्या? तो क्योंकि जब तक आप उस विक्टिम रोल में प्ले करते रहोगे ना, आपकी जिंदगी विक्टिम ही दिखेगी. तो अभी तुम जितना भी जीना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल इवन इट्स 50, 60, 70, 80 ईयर्स, आइडियल एज मान लेती हूँ मैं कि 80 ईयर्स. फॉर एग्जाम्पल आज आपकी एज है 30 to 35, तो हाउ मेनी ईयर्स यू वॉन्ट टू प्ले द विक्टिम गेम? just I'm asking you, how many more years you want to play the victim game? For example, it's a very common one for the female especially. अगर आप स्टक फील कर रहे हो आपकी फैमिली में जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं, आप करियर नहीं बना पा रहे हो आपका, या फिर आपका खुद का भी कोई करियर नहीं था आज तक, ठीक है, या फिर यू आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन मेकिंग योर करियर. लॉट ऑफ फीमेल्स आर लाइक दैट ऑल्सो. इट्स फाइन, बट यू फील स्टक इन दैट. आपको लगता है कि मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे, मेरा मन नहीं लग रहा है. आई हैव पीपल अराउंड मी जो मुझे पहले इस बात, क्योंकि पीपल अराउंड मी जो ये कहते थे कि यू नो आई एम टू मॉडर्न टू मेक अ करियर, I'm too modern, imagine. And now the same people are saying me कि you are so lucky that you go कि तुम काम करते हो तो तुम्हारा उस चीज़ में मन लग जाता है. तो यार अभी तुम कहीं स्टक फील कर रहे हो, तुम्हें अपनी ज़िंदगी से जो चाहिए था तुम्हें वो मिला, तुम्हें जो तुम कर रहे थे तुम वही कर रहे हो, तुम स्टक फील कर रहे हो. तो आई एम आस्किंग यू व्हाट इज़ द अदर साइड ऑफ इट? यू वांट टू बिकम फाइनेंशियली फ्री फीमेल, ताकि तुम अपने डिसीजंस, अपनी चीज़ों, अपने बच्चों की ज़िंदगी अपनी तरह हैंडल कर पाओ. तुम्हें यू नीड फाइनेंशियल फ्रीडम और यू नीड टू वर्क समवेयर और डू एनीथिंग कि तुम्हारा मन लग जाए और उस टॉक्सिसिटी से तुम बाहर निकल पाओ. अदरवाइज यू are just a person who is wasting your life in feeling stuckness and being victim out of it every single time. I'm telling you, जिंदगी निकल जानी है तुम्हारी विक्टिम बनते बनते, सबको अपनी कथाएं सुनाते सुनाते, हाय मेरे साथ ऐसा हुआ, हाय मेरे साथ ऐसा हुआ. Stop that bullshit. Just tell me what's the other side of it. Ask yourself what's the other side of it and what that other side need from you. अभी वो जो तुम अदर साइड सोच रहे हो, फॉर एग्जाम्पल माई अदर साइड राइट नाउ, हम हर बार ना 2-3 महीने में मैं भी कहीं ना कहीं स्टक फील करती हूँ. तो मैं अपने आप से सिंपल सवाल पूछती हूँ, व्हाट्स द अदर साइड ऑफ इट? तो मुझे कभी का आंसर आता है कि ओके, मे बी द अदर साइड ऑफ इज मेकिंग मोर मनी, मे बी द अदर साइड इज चैनलाइजिंग माई एनर्जी, ताकि मैं कहीं और का गुस्सा कहीं और ना निकालूं. मे बी द अदर साइड ऑफ इट बीइंग फिजिकली फिट, कि मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दूँ सो दैट आई बी इन अ बेटर शेप फॉर माई किड्स एंड रन आफ्टर माई किड्स ईजिली. तो यू हैव टू बी वेरी थिंकिंग इन अ वे कि व्हाट्स द अदर साइड ऑफ इट एंड यू नो दैट अदर साइड. जो तुम्हें जिंदगी चाहिए ना, तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हें क्या जीना है. सिर्फ इतनी सी बात है, तुम्हारे में दम नहीं है वो जीने का, और तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो और अपने आप को बोलते हो आई एम ट्राइंग टू हार्ड फॉर माई रिलेशनशिप बट इट्स नॉट वर्किंग. I'm trying too hard into 9 to 5 job but it's not working. I'm trying too hard on building my empire business but it's not working. But honestly, you know it inside, you know it what's not working inside, you know it what is the problem, what is the issue and what you need to do about it. You clearly know about it, but it's just that you don't want to work for it because it's not it's not
तुम्हारे दिमाग को ना उस अनसर्टिनिटी की आदत नहीं है, उस नई चीज़ की आदत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें सुबह 6 बजे उठना है तो तुम कितनी और तुम उठते हो 8 बजे, तो इमेजिन तुम 6 बजे कितने दिनों में उठ पाओगे? इट्स गोना टेक टाइम, 1 दिन 2 दिन, फिर उसके बाद तुम वापस उसी जोन में चले जाओगे। वाई दैट थिंग हैपेंस टू यू? व्हाट इज द इशू? वाई यू वांट समथिंग एंड यू आर नॉट एबल टू डू इट? वाई? बिकॉज योर ब्रेन एंड योर बॉडी इज नॉट फेमिलियर टू इट। या राइट वर्ड इज फेमिलियर। वो चीज़ फेमिलियर नहीं है तुम्हारे को, और जो चीज़ तुम्हें फेमिलियर नहीं है वो चीज़ तुम कैसे करोगे? तो इंस्टेड मैं हमेशा कहती हूँ 8 बजे उठते हो, ओके 7:30 का अलार्म लगाओ, 7:30 उठना शुरू करो, देन 1 मंथ 7:30, देन 7, देन 6:30 एंड देन 6। अल्टीमेटली यू विल अचीव योर गोल। यू जस्ट नीड टू मेक अ क्रिस्टल क्लियर लैडर कि ओके दिस इज हाउ आई वांट टू क्लाइंब, बट बिफोर दैट यू नीड टू नो कि भाई मैं करूंगी क्या, मेरे को करना क्या है। व्हाट इज द अदर? यू आर सो सिक एंड टायर्ड कि यार मैं थक जाती हूँ, मेरे पाँव दुखते हैं, मेरे ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है। व्हाट इज द अदर साइड ऑफ इट? What is the other side of it? You make the 10 points, eat fruit, eat salad, eat protein rich food, you drink coconut water, 4 liter water every day, 30 minutes walking every day, 20 minutes cycling every day, following a hobby and meditating. Okay, you have the 10 points. अभी मैं बोलूँगी सारे के सारे 10 points एक साथ कर दो, तो you won't be able to do it because it's unfamiliar to you. But there is a trick to your brain. The simple trick is start with 1 for next 15 days only focus on eating salad every day. ठीक है? one tip. The second, the salad plus fruits every day. Then the third 15 days salad, fruits plus coconut water. Then the next 15 days salad, fruits, coconut water plus 3 liters of water. Then plus करके you will evaluate your habit, you will change the game, because आप अचानक से वो चीज़ें करोगे जो अनफेमिलियर है, तो यू वोंट बी एबल टू अचीव इट। फॉर एग्जाम्पल आई ट्राइड दिस, आई हैव दिस थिंग विथ माई करियर। ठीक है कि एक बार ऐसा हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा काम करना चाह रही थी, बट मैं कर नहीं पा रही थी, और मैं भी स्ट्रकनेस में थी, मैं कर नहीं पा रही हूँ, क्यों नहीं हो रहा है। देन आई फिगर्ड इट आउट, भाई साहब दिस इज द इशू, एंड आई फिगर्ड आउट कि मैंने 10 पॉइंट्स बनाए कि ये मेरे करियर को अभी मुझसे चाहिए। ठीक है, और एक महीने मैंने सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस किया, एंड विदिन आई एम टेलिंग यू विदिन अ वीक और 2 मैं एक टारगेट ऐसे पूरे करती गई दैट यू वोंट बी एबल टू इमेजिन। आई एम लाइक स्काई रॉकेटिंग थिंग्स एवरी टाइम, एंड आई फील सो internal satisfaction आया, and then I didn't feel stuck. So the reason you feel stuck because you're not going in the right direction, or maybe not doing the right things for yourself. So imagine you living the same life you are living right now. Oh my god, how horrifying it would be. Just imagine the same job which you don't like, you're feeling stuck. The same body in which you are feeling stuck. The same relationship in which you are feeling stuck. In the same you yourself, the same in which you are feeling stuck. The same people around you, and you're feeling stuck. Everything is same, so how you will feel unstuck in your life? I'm asking you, there's no way you're ever going to feel unstuck in your life. But don't worry, this is a way out. You need to think, what is the next thing I want to do to make sure that I feel unstuck in this particular situation. You just feel that. और अब अगर आप वो हो जिसकी लाइफ में रिश्ता भी खराब चल रहा है, पैसे भी नहीं है, जॉब भी अच्छी नहीं है, फ्रेंड्स भी नहीं है, तो you need to change the game, change the course of the game altogether. You go and watch my rebranding video, it is really going to help you. Or maybe join my upcoming webinar, it's really going to help you transform your life, because investing in yourself is the key. Like legit is the key. I have so many people from the job background जो लाइफ कोच बनते हैं हमारे ब्रांच से, हमसे, मैं उनको खुद हेल्प करती हूँ, वो हमारे डायमंड मेंबरशिप में होता है ऐसा। एंड ट्रस्ट मी, वंस दे come into this, they already feel a different kind of energy because they have a way out. अब उनको एक रास्ता मिल गया कि अच्छा ये एक नदी जा रही है जो मुझे वहाँ तक पहुँचा देगी जहाँ मुझे जाना है। तो you always need to have a way out, and this is what I need to tell you, that stop feeling stuck in your life, because stuckness is so horrifying, it's just so heavy on your heart. I truly understand how you might be feeling, because this is, you're not meant to live like this, you know, you're not here to live like this, you're not even meant to live like this. You are here to live some
extra, or you have to live some extraordinary experiences in your life, but you got to do something about it. You have to put a little effort in it, and you have to change the course of your game by yourself, and I know you will do it because you don't have any option. हमारे पास जब ऑप्शन होता है ना, तब हम ऐसे करते हैं कि यार नहीं यार, ठीक है ना यार, क्या है यार, व्हाटएवर यार. बट सच्ची में क्या होता है, हमारे पास जब ऑप्शन नहीं होता है ना, यू गॉट टू डू इट व्हाट इट टेक्स. You got to do it what it takes. And if this you wanted, you want a better health, you want better career, you want better relationship, you want to better yourself, you want to do anything, you have to do what it takes. And that's only when you will feel unstuck in your life. You have got to get excitement going in your life. And how the excitement will go, because you are not trying anything new. कुछ नया कर नहीं रहे हो, सिर्फ उस कमरे में बैठ के रोते रहते हो, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है. तो इस बुलशिट से ना कभी अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे, चाहे तुम्हें कितना भी जीना हो. 80 साल तक सब सेम बकवास जिंदगी जीते रहोगे जैसी तुम जी रहे हो. ये सच्चाई है, ये स्पष्ट भाषा में मैं तुम्हें बता दे रही हूँ. You got to feel unstuck. I'm being very harsh, but this is the truth, and this is the only way is you are going to come out of it. So just come out of it, stop the bullshit going in your head, do something about your life, and make a difference in anything. It's not about only making money. You see, it's not only about making money. I make good amount of money, ठीक है, but it's also about the health. कि अपने बच्चों के पीछे भागने के लिए तो तुम्हें एक अच्छी बॉडी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक रील में देखी थी कि वो अपने बच्चे को अपने कार से उतार रही थी, एंड वो स्लोप था, तो उसका बच्चा नीचे गिरता गया, एंड इट वॉज the baby was about to cross the road, और गाड़ियां बहुत आती जा रही थी, और वो इतनी फैट थी कि वो गिर गई. ठीक है, सो भले कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी, यू गॉट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फॉर योर किड्स. यू गॉट टू बी अ पर्सनैलिटी जिसको तुम्हारे बच्चे देख के इंस्पायर हो पाए. ऐसी पर्सनैलिटी बनने का क्या मतलब, तुम्हारे बच्चे बोले मम्मी वो ज़्यादा अच्छी है, तो वो जो दुख होगा ना, तुम्हें बड़ा हर्ट होगा. एंड आई एम टेलिंग यू, दिस इज द ट्रूथ. मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जो अपनी मम्मी को एक आइडियल मम्मी नहीं मानते, या फिर एक आइडियल वुमेन नहीं मानते. थिंग्स हैव चेंज, लाइफ हैज चेंज. बी समथिंग, not about making money or making a career, not only about that, in everything be something so that you can inspire your kids. Okay, look up to me, because kids are not going to listen what you are going to say. Kids are going to do what you are going to do. जो वो देखेंगे वो करेंगे, जो तुम बोलोगे वो तो वो बिल्कुल इस जन्म में तो भूल जाना कि वो तुम्हारी बात सुनेंगे. थिंग्स हैव चेंज. अभी बच्चे वाइब्रेशन पे पलते हैं, उनको बताने से नहीं पलते हैं. वाइब्रेशन हमारी अच्छी होगी तो वो भी हमको देख के वैसी चीज़ें करेंगे. सो जस्ट एक्सेप्ट दिस फ्रिकिंग फैक्ट एंड डू समथिंग अबाउट इट. Okay, do something about it and feel unstuck in your life. Otherwise, I'm here with you because I'm your manifestation therapist, and I'm always here to help you. If you need me, I have you have my Instagram handle, Facebook handle. Mostly Instagram and LinkedIn I be very active on. So Instagram handle and a Facebook LinkedIn handle. So you can connect with me in the comment section. You can dive your issues. I will literally help you out. I don't have a problem with it. So just do it, and you can join our community for free also. Just click the link below and you will find the link. Okay, and okay, then feel unstuck by doing something extraordinary, by living a different experience, and you see how you are going to make the difference in your life. Okay, bye, take care, have fun, and I really hope with this video you are going to do some unstuck things in your life. Okay, bye, take care.